अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग जो इस वीडियो का मकसद है बनाने का वो ये है कि आजकल एक कंडीशन बिल्लियों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हुई है, जो कि जो ब्रिटल बोन डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। बहुत रेयर कंडीशन थी, इंसानों में भी बहुत रेयर कंडीशन है और बिल्लियों में तो बहुत ही रेयर है। बट आजकल हमारे पास कुछ केसेस आ रहे हैं, कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसकी वजह क्या है और आपको किस तरह का कंसर्न होना चाहिए अपने पेट के साथ। हमारे पास कुछ दिन पहले एक कैट आई थी। उसको इशू ये था कि उसने अचानक लंगड़ाना शुरू कर दिया और बगैर कहीं गिरी नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लंगड़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में ठीक हो जाती थी, दोबारा लंगड़ाने लग जाती थी। तो उसके हमने रेडियोग्राफ्स किए तो हमें पता लगा जी उसकी बोन जो है उसकी डेंसिटी बहुत कम है। अगर हो सके तो मैं आपको उसकी वीडियो जो एक्सरेज हैं वो भी शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो उसकी बोन डेंसिटी बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो पेन फील करती थी और बहुत ज़्यादा लंगड़ाती थी। हमने उसको और कुछ ही दिनों बाद उस कैट की क्या कंडीशन होगी कि उसने बैठे बैठे सोई हुई थी, अचानक जंप मारा है डर के या पेन की वजह से, जैसे भी उसकी दोनों पिछली टांगें फ्रैक्चर हो गई। किसी उस छत से इसने छलांग नहीं मारी, कहीं बेड से जंप नहीं मारा, सोई हुई थी और ऑनर के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा चली है और उसकी दोनों ही टांगें, एक भी नहीं दोनों ही टांगें पिछली फ्रैक्चर हो गई। तो उस कैट का प्रोग्नोसिस बहुत पुअर था। दो ऑप्शंस थे ऑनर के पास कि इसको इसी तरह एक मिजरेबल लाइफ में कंटिन्यू करें या इसको पुट डाउन करवा दें। तो ऑनर्स ने बहुत हार्ड डिसीजन लिया उसको पुट डाउन करवाने का। इसी तरह कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक लायन आया था जिसमें इशू ये था कि उसकी भी इसी तरह लेमनेस थी और वो लंगड़ाने लग गया और मतलब ऑनर के मुताबिक यह था कि हमने टांग पे इंजेक्शन लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो लंगड़ा रहा है। बट फिर हमने उसके भी रेडियोग्राफ्स किए, एक्सरेज परफॉर्म किए अपने क्लिनिक पे, तो उसकी भी टांगों की बोन डेंसिटी बहुत कम थी। वो भी इसी तरह हमने उनको बता दिया ऑनर को कि जी ये कुछ दिनों में फ्रैक्चर हो जाएगा। और इसी तरह हुआ कि जैसे ही ऑनर लेके गए 1 से 2 दिन के बाद हमें कॉल आ गई जी जो लाइन है उसकी जो एक टांग है वो फ्रैक्चर हो गई है। इसी तरह कुछ अर्सा पहले सियालकोट से हमारे पास एक केस आया था, मतलब उस कुछ भी नहीं था, छोटा सा, उसने सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसकी दोनों जो है ना टांग फ्रैक्चर हो गई। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बेसिकली। इसमें जो जीन्स की डिफॉर्मिटीज़ की वजह से बोन जो होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, जिसमें कैल्शियम डेपोजिशन नहीं होती और एनिमल जो होता है वो ज़रा भी किसी तरह की इंजरी, इवन चलते और इवन भागते भी उसकी टांगें फ्रैक्चर हो जाए। इस तरह के 4-5 केसेस हम लोग देख चुके हैं। बिल्लियों में बहुत रेयर है अभी तक, डॉग्स में ये केसेस आ चुके हैं, कैट्स में आ चुके हैं, लायन में तो बहुत ही कॉमन है क्योंकि इन ब्रीडिंग लायंस के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो लायन में ये इस तरह के जो ये ब्रिटल बोन डिसऑर्डर या ऑस्टियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जेनेटिक है, इसके अंदर एनिमल का कोई आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता। इसकी जो वीक बोन्स होती हैं उसके डिफरेंट रीज़न्स भी हो सकते हैं। वीक बोन के डिफरेंट रीज़न में से ये हो सकता है कि उसमें कैल्शियम आप उसकी डाइट में नहीं दे रहे। जैसे फॉर एग्जांपल लायंस की बात हम करें तो उसमें लोग कैल्शियम नहीं देते, सिर्फ बोनलेस मीट देते रहते हैं, तो बोन्स उसकी वीक हो जाती हैं जो कि अल्टीमेटली उसकी बोन फ्रैक्चर का बायस बनती हैं। किटन्स के अंदर में होममेड में कुछ ऐसी फूड होती हैं जिसमें कैल्शियम प्रॉपर नहीं होता, या ऐसा कोई घर में फूड देते हैं लाइक दूध पिलाते जा रहे हैं या उसको सिर्फ चिकन के ऊपर रखे, बोन वगैरह उसकी फ़ूड में कंटेंट नहीं ऐड करते, तो उसके अंदर भी ये इशू है। डॉग्स के अंदर भी इसी तरह है, चावल डॉग खाई जा रहा है, सब्ज़ी खा रहा है और बोनलेस उसको डाल रहे हैं, तो उसमें भी ये मेजर मसले आ रहे हैं। बट ये इसके डिफरेंट रीज़न होते हैं वीक बोन के। बट ऑस्टियोजेनेसिस एक जेनेटिक कंडीशन है, इसमें आप अच्छी से अच्छी हाई क्वालिटी डाइट भी देंगे तो एनिमल जो है वो किसी भी टाइम पे ये सिम्टम शो कर सकता है और एनिमल उसके अंदर एक्सपायर भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। एक्सपायर इस तरह से कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसकी टांगें बहुत फ्रैक्चर हो जाती हैं और फ्रैक्चर के अंदर भी फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल आप उस तरह की लाइन कुछ है ओनर रहते हैं, उसमें हमने इस एनिमल को पुट डाउन नहीं करवाना, हम सर्जरी को जो है चूज़ करेंगे सब ऑप्शंस के ऊपर। जब हम लोग इस तरह की सर्जरीज परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे ही बोन को पकड़ते हैं ताकि उसको स्ट्रेट अपनी पोजीशन पे ला के उसमें रॉड या प्लेट डाल सकें, वो बोन और फ्रैक्चर हो जाती है। बोन इतनी वीक होती है कि बोन को हाथ से आप तोड़ सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जो है बहुत पेशेंस चाहिए होता है और कोशिश करें कि प्योर एनिमल्स जो होते हैं या जिनका जेनेटिक्स पीछे से आपस में कज़न सिस्टर्स हैं या इस तरह से भाई भाई हैं, इस तरह की जो है जो क्रॉस है, इन ब्रीडिंग है, फैमिली मेम्बर्स, उस तरह के पेट्स को लेने से थोड़ा अवॉइड करें। जितने भी पेडिग्री एनिमल्स हमारे पास आ रहे हैं अच्छी क्वालिटी के, उनके अंदर ये मसला है।
जो क्रॉस होते हैं उनके अंदर ये मसला नहीं देखा गया। ये इसलिए लाइन्स के अंदर है क्योंकि पाकिस्तान में लाइन की पॉपुलेशन बहुत कम है और उसके आपस में ही जितने रिलेटिव्स हैं क्रॉस करके बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं और जेनेटिक पूल बहुत कम है, जिसकी वजह से उनकी जो ऑस्टियोजेनेसिस है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। ये कैट्स के अंदर भी है। आपको ये केस ज़्यादातर प्योर एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा जो कि अच्छी क्वालिटी के जो एनिमल्स होंगे। अब इसके में आपका कंसर्न ये है कि अगर आपका एनिमल किसी तरह से लंगड़ा रहा है या छोटी सी जैसे बेड से कुछ एनिमल होते हैं वो जम्बा आते हैं, वो लंगड़ाने लग जाते हैं। इवन के कैट्स होती हैं 3rd फ्लोर से भी गिर के सही रह जाती हैं, उस तरह फ्रैक्चर नहीं होता है। बट अगर आपकी कैट थोड़ा सा भागी है या बेड से उसने जम मारा है, लंगड़ाने लग गई है, तो उसको एक्सरे लाजमी करवाएं उसके, ताकि पता लगे कि उसकी बोन्स ठीक हैं, बोन डेंसिटी ठीक है या इस तरह का। ये तो नहीं सबने फ्रैक्चर नहीं भी होता तो हम लोग सिर्फ फ्रैक्चर की सूरत में समझते हैं जी हमें अगर टांग टूटी हुई है तो फिर ही एक्सरे करवाना, अदरवाइज़ हमने एक्सरे नहीं करवाना। अगर आपका एनिमल लंगड़ा भी रहा है फिर भी उसका एक्सरे करवाएं ताकि आपको पता लगे कि उसकी बोन डेंसिटी किस तरह की है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको सप्लीमेंट दे सकें या मेडिसिन दे सकें ताकि उसकी बोन के ऊपर कैल्शियम डेपोजिशन अच्छी हो सके, उसकी बोन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस तरह के केसेस में आप जब भी जाएँ, अगर आपको आपका फिजिशियन या वेटनेरियन जो है सजेस्ट करता है एक्सरे करवाएं, तो आप काइंडली एक्सरेज करवाएं उसके, ताकि आपके एनिमल का जो भी मसला है उसको टाइमली डायग्नोस करके टाइमली ट्रीट किया जा सके। तो कोशिश करें कि जो भी एनिमल अपने लिए परचेज़ करें, आई विल रिकमेंड कि उसकी पीछे से जेनेटिक्स चेक कर लें, उनमें किसी भाई को या किसी दूर से इस तरह के किसी को इस तरह का मसला रहा तो नहीं है, हिस्ट्री चेक कर लें। कोशिश करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं करवानी है तो क्रॉस एनिमल को ऑप्ट किया करें, उनमें मसले कम होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेस्क्यू जो एनिमल होते हैं, स्ट्रे कैट्स होती हैं या ये सेमी पर्शियन जो कैट्स होती हैं, इनके अंदर बहुत कम मसले होते हैं। इनको ना बोन्स के मसले आते हैं, ना स्किन के, ना कुछ। जितने प्योर एनिमल्स होते हैं उनके मसले ही बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर तो आपका ब्रीडिंग करवाना पर्पस नहीं है, जस्ट एक पेट आप ऑप्ट करना चाहें, तो कोशिश करें आप बाय करने की जगह रेस्क्यू करें। इनके आपको ना तो खर्चे होते हैं, ना ही ये किसी तरह के मसले शो करते हैं, ना ही इनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी नीचे शेयर किया हुआ है, आप उस पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।